गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 बोथ मीडियम, विषय हिंदी, पाठ 7 मन की सफाई। यहाँ भी 5th बोथ मीडियम लिख गया है, आप लोग सुधार लीजिए गलती से। ये 8th बोथ मीडियम है। देखिए आगे, मौखिक अभिव्यक्ति। पहला दिया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, बूढ़ा आदमी अपने कंधों पर क्या उठाए घूमता है? सही उत्तर है आपका झोले। ख, दूसरा बूढ़ा यात्री कहाँ पर खड़ा हुआ था? सही उत्तर है आपका वृक्ष के नीचे। ग, तीसरे यात्री ने कंधों पर कितने झोले लटकाए हुए थे? सही उत्तर है आपका 2। घ, कौन से यात्री का एक झोला खाली था? सही उत्तर है आपका तीसरे यात्री का। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बूढ़ा हमेशा क्यों कुड़ता रहता था? उत्तर है, एक बूढ़ा अपने कंधे पर आगे पीछे 2 झोले लटकाकर इधर उधर भ्रमण करता फिरता था। पीछे के झोले में उसने अपने कुटुंबियों और उपकारी मित्रों की भलाइयां भर रखी थी और सामने के झोले में बहुत से लोगों की ढेर ढेर बुराइयां। पीछे के झोले पर उसकी दृष्टि कभी भी नहीं पड़ती थी, इसलिए वह दूसरों की भलाइयों को न तो देखता और न ही स्मरण में रखता था। दूसरों की बुराइयां ही उसकी आंखों के आगे रहती थी। वह सदा ही उन्हीं को देखता और मन ही मन कुढ़ता हुआ चलता था। प्रश्न नंबर ख है, दूसरे और तीसरे यात्री के झोलों में क्या क्या वस्तुएं थी? दूसरे यात्री ने गर्व से कहा, इसमें मैंने बहुत सी भलाइयों को चुन चुन कर भर रखा है। मैं इन्हीं को देखता हूँ और दिखाता चलता हूँ। इसके बाद बूढ़े ने उसकी पीठ की ओर संकेत करके पूछा, और भाई उस पीछे वाले थैले में क्या है? दूसरे यात्री ने उपेक्षा के साथ कहा, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं, कुछ फालतू चीज़ें, मेरी कुछ कमजोरियाँ जिन्हें लोग मेरी बुराइयाँ कह सकते हैं, इसी में पड़ी रहती है। मैं तो कभी उनको देखता ही नहीं, उन्हें दूसरों को भी नहीं दिखाना चाहता, इसलिए पीछे छिपाकर रख देता हूँ। जिसे देखना वह मेरी भलाइयों को देखे। तीसरे यात्री ने रुककर बड़ी सरलता से कहा, क्या बताऊं, मैंने संसार की अनेक उत्तम वस्तुओं का संग्रह कर रखा है। बूढ़े ने बड़ी उत्सुकता से उसके एक झोले में हाथ रखकर कहा, यह सामने का झोला तो बिल्कुल भरा जान पड़ता है, इसमें किस तरह का माल है? तीसरे यात्री ने कहा, अच्छा जानना चाहते हो तो सुनो, इसमें दूसरों के गुण, उपकार और उनकी बहुत सी भलाइयाँ हैं। मैं उन्हीं को सामने रखता हूँ और उन्हीं को देखता चलता हूँ। पहला यात्री बोला, लेकिन भाई साहब, आप व्यर्थ के लिए दूसरों की भलाइयों का भार क्यों ढोते फिरते हो? पराया धन अपने किस काम का? इस भारी थैले को लेकर आप कैसे चलते हैं? फेंकिए इसको। तीसरे यात्री ने कहा, मित्र, यह व्यर्थ का भार नहीं, मेरी जीवन नौका की पतवार है। यह भार मेरे लिए वैसे ही है जैसे चिड़िया के लिए पंख। इससे मुझे आगे बढ़ने का उत्साह प्राप्त होता है, स्फूर्ति मिलती है। यह भार नहीं, मेरे गले का हार है। प्रश्न नंबर ग देखिए, तीनों यात्रियों में से कौन अधिक सुखी था और क्यों? उत्तर है आपका तीसरा व्यक्ति, क्योंकि अपनी गलतियों को सुधार रहा था। कौन सबसे ज्यादा सुखी था? तीसरा व्यक्ति। प्रश्न नंबर घ है आपका, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को सदैव अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए, बुराइयों पर नहीं, तभी मनुष्य खुश रह सकता है। आगे देखो, प्रश्न नंबर तीसरा है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, बूढ़े के पिछले झोले में लोगों की भलाइयां भरी हुई थी। सही। ख, दूसरे यात्री ने कहा, इसमें मेरी बड़ी मूल्यवान वस्तुएं हैं। सही। ग, तीसरा यात्री जानता था कि दूसरों की भलाइयां ढोने में कोई लाभ नहीं। गलत। घ, पहले और दूसरे यात्री ने अपने अपने बोझ को जरा भी नहीं माना। गलत। आगे दिया है, निम्न पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। पहला, क, आपके पास भलाइयाँ कम है और बुराइयाँ बहुत है। आप इन्हें अपनी थोड़ी सी चीज़ों, अच्छी चीज़ों में नहीं छुपा सकते। दुनिया चारों ओर से देखती है। देखो क, इसकी व्याख्या, मनुष्य बुराइयों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, इसलिए उसके पास बुराइयाँ अधिक इकट्ठी हो जाती है और अच्छाइयाँ बहुत कम रह जाती है। फिर यदि कोई इन कम अच्छाइयों के पीछे बुराइयों को छिपाने की कोशिश करे भी तो इनको नहीं छुपा सकता, इसलिए हमेशा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों की ओर जाना ही ठीक होता है। ख है, यह भार नहीं, मेरे गले का हार है।
अच्छाइयाँ भार नहीं होती बल्कि यह आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। इसलिए तीसरे यात्री को अच्छाइयों का बोझ नहीं लगता। यही कारण है कि वह कहता है यह भार नहीं मेरे गले का हार है, मतलब उसे अच्छाइयाँ प्रिय है, वह बुराइयों की ओर देखता तक नहीं। आगे दिया है आपको निम्न का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी पुस्तक से स्वयं पाठ पढ़ें, समझें और फिर लिखें। पहले यात्री के बारे में, दूसरे यात्री के बारे में और तीसरे यात्री के बारे में। आगे दिया गया है व्याकरण बोध में निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। क बूढ़ा, इसका स्त्रीलिंग बुढ़िया। ख थैला, थैली। ग शिक्षक, शिक्षिका। नौकर, नौकरानी। पहाड़, पहाड़ी। ये क्या है इनके स्त्रीलिंग रूप। दूसरा दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य छांटिए। क उसने सोचा था कि सबको भलाइयाँ ही दिखाई देगी, मिश्र वाक्य। ख जिसे देखना हो वह मेरी भलाइयों को देखे, मिश्र वाक्य। ग मैं इन्हीं को देखता और दिखाता चलता हूँ, संयुक्त वाक्य। घ यदि मुझे पता होता तो मैं यही करता, संयुक्त वाक्य। न बूढ़ा उसके निकट आकर खड़ा हो गया, सरल वाक्य। तीसरा उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित मूल क्रियाओं के रूप बनाइए। जैसे चलना, चल, चलो, चलिएगा। वैसे ही आपको ये शब्द दिए उठना, कहना, बैठना, सुनना, है ना। तो इसको कैसे लिखा गया है? उठ, उठो, उठिए, उठिएगा। कहो, कहो, कहिए, कहिएगा। बैठ, बैठो, बैठिए, बैठिएगा। सुन, सुनो, सुनिए, सुनिएगा। आगे दिया है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला पिंड छुड़ाना, मतलब पीछा छुड़ाना। निहाल बड़ा दुष्ट है, उससे पिंड छुड़ाना बहुत मुश्किल है। दूसरा है ढोते फिरना, इसका अर्थ है मन में बात छुपाना। वाक्य में प्रयोग रानी अपनी सभी बातों का बोझ ढोती फिरती थी। तीसरा है गले का हार बनना, इसका अर्थ है बहुत प्रिय होना। इसका वाक्य में प्रयोग है भगवान राम लक्ष्मण से इतना प्रेम करते थे मानो वह उनके गले का हार हो। अगला ठाठ से रहना, इसका अर्थ है शानो शौकत से रहना। वे जिस ठाठ से रहते हैं उसकी बराबरी शायद ही कोई कर सके। अगला है सिर ऊंचा करके चलना, इसका अर्थ है मान सम्मान में वृद्धि करना। इसका वाक्य में प्रयोग है IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करके सोमेश ने अपने माता पिता को सिर ऊंचा करके चलना सिखा दिया। यहाँ आपका